Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने फिर मैं वही टॉपिक यानी कि आर्टिकल्स लेके आया हूँ जो कि कल से चल रहा है और अगस्त में जो कि जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका एग्जाम्स अगस्त में बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का आर्टिकल से क्वेश्चंस क्या है। कल भी था हम लोग का एरर आर्टिकल से और आज का भी सेशन पूरा आर्टिकल से एरर रहेगा। मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट में इंग्लिश का एरर तो एकदम पूछना ही पूछना है, इसलिए एरर पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। और एरर फाइंड आउट करने अगर आ गया तो सोचिए कि आपका इंग्लिश 50% आ गया एकदम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। द पुलिस शुड एक्सरसाइज, ये हो गया, देयर अथॉरिटीज विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी, सी, और डी मीन्स नो एरर, सो देयर इज नो एरर एट ऑल। Question number 2, being a medical student, he tried to explore medicines other did for tribal population. There is once again no error at all. यानी कि question number 1 और question number 2 अभी तक error free है। Now question number 3, some people believe that the earth is a huge magnet and moves around the sun. ये भी आपका no error है, यानी कि D में टिक मारेंगे। Question number 4, every driver should take abundant precautions while driving on a road. तो यहाँ सी पार्ट में एरर है, ऑन अ रोड की जगह ऑन द रोड, यानी कि कोई खास रोड के बारे में बात किया जा रहा है। ऐसे एवरी ड्राइवर शुड टेक abundant precautions while driving on the road। तो हाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट में एरर है। नाउ 5 में देखते हैं, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग लास्ट 3 years। तो यहाँ भी हमारा सी पार्ट में एरर है, ड्यूरिंग द लास्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। ऐसे ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। तो यहाँ पर ड्यूरिंग के बाद आपका द लग जाएगा, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन आर्टिकल से क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन आर्टिकल से क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, द डॉक्टर आस्क्ड अ पेशेंट, ए पार्ट में एरर है, ए की जगह यहाँ पर द हो जाएगा, कोई डेफिनेट पर्सन को, मतलब कोई खास पेशेंट के बारे में बात किया जा रहा है। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन डेली इन ऑर्डर टू गेट वेल सून। तो हमारा ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर ए नहीं होकर के द हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 7, वेदर रिपोर्ट ऑफ रांची हैज, ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर वेदर के पहले द लग जाएगा। ऐसे द वेदर रिपोर्ट ऑफ रांची हैज प्रेडिक्टेड दैट इट विल रेन वेरी हैवली इन सम पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो हमारा 7 का ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर द हो जाएगा, द वेदर रिपोर्ट ऑफ रांची। 8 में बोलता है बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, यहाँ भी ए पार्ट में एरर है, यहाँ हो जाएगा इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट, बीइंग के पहले इट लग जाएगा। ऐसे इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट द ट्रेवलर कैंसल्ड द जर्नी टू कश्मीर विथ हिज फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर 8 का ए में एरर है, बीइंग के पहले हम लोग यहाँ इट का प्रयोग करेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द इंग्लिश न्यूज पेपर in order to improve their vocabulary, और D means no error, so there is no error at all। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बिल्कुल एरर फ्री है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आर्टिकल से क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि आज का फाइनल सेशन आर्टिकल से क्या क्या क्वेश्चन है और उसका फटाफट आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी, माउंट एवरेस्ट इज ए हाईएस्ट पीक, ए पार्ट में एरर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुपरलेटिव के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव के पहले हमेशा हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ऐसे हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड with a height of 8,848 meters from the sea level, so there is an error at A। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट में एरर है, किसी भी सुपरलेटिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 11, while walking in the field the boy saw a black cobra that was crawling in the bush, और डी में बोलता है नो एरर, देयर इज नो एरर एट ऑल। ना क्वेश्चन नंबर 12, डिड यू टेल पेशेंट टू सी द डॉक्टर, ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड यू टेल द पेशेंट, क्या आपने पेशेंट को बोल दिया था डॉक्टर से एक बार और मिलने के लिए, जल्दी ठीक होने के लिए। ऐसे डिड यू टेल द पेशेंट टू सी द डॉक्टर वंस अगेन इन ऑर्डर टू रिकवर सून, सो देयर इज एन एरर एट ए, देयर मस्ट बी डिड यू टेल द पेशेंट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर द का प्रयोग नहीं था, यहाँ पर हमको द सप्लाई करना है, डिड यू टेल द पेशेंट। 13 में बोलते हैं द आरबीआई इज द मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी बैंक हैज टू फॉलो इट्स गाइडलाइन प्रॉपरली एंड देयर इज डी एट एंड देयर इज नो एरर एट ऑल। क्वेश्चन नंबर हमारा 13,
बिल्कुल ही एरर फ्री है। एक बार और देख लेते हैं। द आरबीआई इज द मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी बैंक एंड एवरी बैंक हैज टू फॉलो इट्स गाइडलाइन प्रॉपरली। और डी में बोलता है नो एरर, तो यहाँ पर हमारा कुछ भी एरर नहीं है। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग आर्टिकल्स। अगले दिन यानी कि कल फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लेके आऊँगा आर्टिकल से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।